हाई कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने वो फैसला अब सुनाया गया। मुख्तसर फैसले में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। सिद्दीक जान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। अब मामला ये है कि जो केस बलूचिस्तान में, सिंध में, वो खत्म कर दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बहरहाल उस केस में जमानत मंजूर कर ली है आजम स्वाति की। जी बिल्कुल, आजम स्वाति साहब, ये जो आज बेल मंजूर हुई है वो उनके ऊपर जो पहली एफआईआर हुई थी जो इस्लामाबाद में हुई थी, उसके ऊपर आज जो पहले एक एफआईआर का मुकदमा था उसमें जमानत हुई, फिर एक और मुकदमा दर्ज हुआ उसमें वो गिरफ्तार हुए। तो अब दूसरे केस में भी उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और ये अहम फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये फैसला दिया है और उन्होंने सेनेटर आजम स्वाति को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये बहुत अहम फैसला है। आज 47 मिनट के दलाइल हुए थे, डॉक्टर बाबर रहमान ने दलाइल दिए थे और डॉक्टर बाबर रहमान के दलाइल के बाद अदालत उस वक्त भी मुतमईन नजर आई थी और लेकिन फैसला महफूज कर लिया गया था और अब मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है। तफसीली फैसला बाद में जारी होगा और मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ये कहा गया है कि आजम स्वाति की दरखास्त मंजूर की जाती है और आजम स्वाति की दरखास्त मंजूर करते हुए अदालत ने उनको जमानत देने का हुक्म जारी कर दिया है। अब आजम स्वाति के जमानती मुचलके जमा होने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये बहुत अहम फैसला है। मुसलसल तहरीक इंसाफ इस पर बात कर रही थी, इमरान खान के मुसलसल इस पर बात कर रहे थे और आज भी तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर यहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद थे, इस वक्त भी आहत अदालत में मौजूद हैं और अब आजम स्वाति की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। और अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो डॉक्टर बाबर रहमान ने दलाइल दिए अदालत उससे मुतफिक नजर आई और उसके बाद अदालत ने उससे इत्तफाक करते हुए जो आजम स्वाति की दरखास्त जमानत है उसको मंजूर कर लिया और डॉक्टर बाबर रहमान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फैसला महफूज हुआ था वो सुनाते हुए अब सेनेटर आजम स्वाति जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है और अब जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो इस तहरीरी ऑर्डर की कॉपी लेने के बाद, मुचलके जमा कराने के बाद आजम स्वाति को की रिहाई हो जाएगी और आज ही ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है और आजम स्वाति को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ये फैसला जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी जानिब से सुनाया गया है। आज सुबह जब दलाइल दिए गए थे डॉक्टर बाबर रहमान की जानिब से तो उन्होंने बताया था अदालत को कि एफआईए की इसमें बदनीयती शामिल थी, किस तरह से नामालूम किरदार इसमें एक्टिव थे, किस तरह से एफआईए ने अपनी ही एसओपीज की खिलाफवर्जी की और जो एसओपीज अदालत में उन्होंने लिख कर दिए थे कि आइंदा अगर किसी को गिरफ्तार करना होगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उन जो एसओपीज थे उनको फॉलो नहीं किया गया और उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। और जिस तरह से एफआईआर की गई बलूचिस्तान में, सिंध में, इसमें भी बदनीयती शामिल थी। एफआईआर में क्या क्या कानूनी तौर पर हुक्म थे, कौन कौन सी कानूनी तौर पर खामियां थी। हमारे साथ ही रहिएगा, आप बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी साहब मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आजम स्वाति की बहरहाल अब जमानत मंजूर कर ली गई है। केस के हवाले से जो डॉक्टर बाबर रहमान ने दलाइल दिए, जो चीजें वहां पर अदालत में डिस्कस हुई, बड़ा अजीब मामला था, लेकिन बहरहाल जमानत हो गई है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? बिल्कुल जमानत हो गई है और बड़ी अच्छी बात है, जमानत हुई है। असल बात तो यह है कि जिस तरीके से उन्हें एक मिसाल बनाने की कोशिश की गई